शिव, सृष्टि से परे, सृष्टि के रक्षक। आदि और आदि शक्ति। यह कहानी है सृष्टि के आरंभ की, जब कुछ भी नहीं था, केवल शून्य और असीम शांति। शुरू में कुछ भी नहीं था, न कोई आकाश, न कोई धरती, न कोई जीवन, केवल एक विशाल शून्य था, एक अनंत खालीपन, बिल्कुल खाली, अनंत। इसे आदि कहते हैं। यह वह अवस्था थी जब समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। इस आदि से एक शक्ति आई। यह शक्ति एक दिव्य ऊर्जा थी जो अंधकार से निकलकर प्रकाश में आई। इस शक्ति को आदि शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति वह ऊर्जा है जिसने सृष्टि की रचना की। आदि शक्ति ही सृष्टि की जड़ है। यह शक्ति न केवल सृष्टि की रचना करती है, बल्कि उसे संजीवनी भी देती है। यही शक्ति पूरी दुनिया का बीज है। आदि शक्ति से ही जीवन का आरंभ हुआ और इसी से सृष्टि का विस्तार हुआ। यह शक्ति अनंत और असीम है, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आदि शक्ति से तीन देवता प्रकट हुए। ये थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी दुनिया के रचयिता हैं, विष्णु जी पालनहार हैं, महेश जी संहारक हैं। महेश जी को ही शिव कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिससे जीवन का आरंभ हुआ। विष्णु जी ने इस सृष्टि का पालन किया, जिससे जीवन का संतुलन बना रहा। महेश जी, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, ने इस सृष्टि का संहार किया, जिससे पुनर्जन्म का चक्र चलता रहा। त्रिदेवों का यह संतुलन ही सृष्टि के संचालन का आधार है। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, जो चारों वेदों का प्रतीक हैं। विष्णु जी के चार हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। महेश जी का त्रिनेत्र और उनके गले में सर्प उनके संहारक रूप का प्रतीक हैं। त्रिदेवों की यह त्रिमूर्ति सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक है। इनकी पूजा और आराधना से जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। नीलकंठ, विषपान और संसार रक्षा। यह कहानी है भगवान शिव की, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से संसार की रक्षा की। एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। इस मंथन से अनेक रत्न और अमृत निकले, जो देवताओं और असुरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। लेकिन साथ ही हलाहल नाम का जहर भी निकला। यह जहर इतना विषैला था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। यह जहर पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों ही इस जहर के प्रभाव से भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिव जी ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। उन्होंने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, ताकि यह उनके शरीर में न फैले और दुनिया सुरक्षित रहे। जहर पीने से उनका गला नीला हो गया। इस कारण से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, जो उनके बलिदान और साहस का प्रतीक है। इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव का यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। आज भी लोग भगवान शिव को नीलकंठ के रूप में पूजते हैं और उनके इस महान बलिदान को याद करते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। नीलकंठ की यह कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चा बलिदान और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। कैलाश पर्वत योगी और रक्षक। शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वे महायोगी हैं। वे हमेशा ध्यान में रहते हैं। वे दुनिया के रक्षक हैं। वे भक्तों के दुख दूर करते हैं। तंदाव नृत्य संहार और सृजन का चक्र। शिव जी तंदाव नृत्य करते हैं। यह नृत्य संहार और सृजन का प्रतीक है। यह नृत्य दिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र हैं। शिवलिंग, शिव का निराकार स्वरूप।
शिवलिंग शिव जी का निराकार रूप है। यह शिव जी की अनंत शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव भक्ति, शांति, संतुलन और शक्ति। लाखों लोग शिव जी के भक्त हैं। वे शिव जी की पूजा करते हैं। वे शिव जी से शक्ति, शांति और संतुलन मांगते हैं। शिव भक्ति जीवन को सार्थक बनाती है।